WWE रेसलमेनिया 40 में कॉडी रोड्स के हाथों हारने के बाद रोमन रेंस WWE छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद ये रूमर्स आने लगी कि रोमन रेंस बहुत जल्द रिटर्न आएंगे। ट्रिपल एच ने भी ये कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस बहुत जल्द एक नई स्टोरी लाइन के साथ रिटर्न आने वाले हैं। अब रोमन रेंस किस नई स्टोरी लाइन के साथ रिटर्न आएंगे, इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। रोमन रेंस के रिटर्न के बाद एक और बहुत बड़ा सवाल है कि रोमन रेंस रिटर्न आएंगे तो किसके लिए आएंगे। रोमन रेंस के रिटर्न के बाद उनका पहला ओपोनेंट कौन बनेगा और किससे रोमन रेंस का पहला फ्यूड शुरू होगा, तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रोमन रेंस का पहला ओपोनेंट कौन बन सकता है। रोमन रेंस के पहले ओपोनेंट के लिए बहुत सारे सुपरस्टार के नाम सामने आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। आप लोग बोलेंगे सेथ रॉलिंस क्यों, मैं आपको बताता हूँ। कॉडी रोड्स के जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा हाथ सेथ रॉलिंस का भी है। अगर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को चेयर नहीं मारते तो शायद वो कॉडी रोड्स को हरा सकते थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने मैच के बीच में आके सब कुछ खराब कर दिया। तो रोमन रेंस वापस आके रोमन रेंस का फ्यूड सेथ रॉलिंस के साथ चल सकता है। दूसरा जो नाम है उसे सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे, और वो नाम है दी अंडरटेकर का। अब दी अंडरटेकर का नाम क्यों है ये आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन तब भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रोमन रेंस अगर रेसलमेनिया 40 में हारे हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ दी अंडरटेकर का है, क्योंकि दी अंडरटेकर ने रॉक को चॉक स्लैम दे दिया, उसके बाद रॉक इंजर्ड हो गए और फिर कॉडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया। अब अगर रोमन रेंस वापस आते हैं और ये न्यूज आ रही है कि रोमन रेंस का समर स्लैम में मैच होगा, तो रोमन रेंस अगर वापस आते हैं और रोमन रेंस का फ्यूड अगर दी अंडरटेकर के साथ शुरू हुआ तो ये फ्यूड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सोचिए, रोमन रेंस ने अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया, उसके बाद दी अंडरटेकर ने रोमन रेंस को टाइटल मैच में वो भी रेसलमेनिया में हराया। अब इन दोनों का मैच हो सकता है समर स्लैम 2024 में। ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हाइप रहेगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग एक बार फिर से रोमन रेंस वर्सेस दी अंडरटेकर का मैच देखना चाहते हैं या नहीं। अंडरटेकर के साथ रोमन रेंस के मैच होने का एक कारण और भी है। अगर रोमन रेंस रिटर्न आते हैं और उसके बाद रोमन रेंस का मैच किसी लेजेंड के साथ होता है तो ये मैच बहुत अच्छा जाएगा। अंडरटेकर के अलावा एक और लेजेंड भी है जिन्होंने रोमन रेंस को मैच में हराने में पूरी मदद की थी कॉडी रोड्स की। उनका नाम है हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। जॉन सीना ने ना सिर्फ आके सोलो सिकावा के ऊपर अटैक किया बल्कि रोमन रेंस के ऊपर भी अटैक कर दिया। अंडरटेकर ने कम से कम रोमन रेंस के ऊपर तो अटैक नहीं किया, लेकिन जॉन सीना ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया। तो अब वक्त आ चुका है कि समर स्लैम में एक बार फिर रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हो। रोमन रेंस जॉन सीना को 2 बार लगातार हरा चुके हैं और अब ये देखना है कि क्या जॉन सीना रोमन रेंस को हरा पाता है या नहीं। लेकिन इस फ्यूड के चांस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अब जॉन सीना और रॉक का मैच क्राउन ज्वेल में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच होगा। चांसेस कम है लेकिन है जरूर। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच एक बार फिर से होगा या नहीं। रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट बन सकते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। रोमन और कॉडी के मैच की वजह जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि रॉ में। आपको याद ही होगा कि रॉ में रॉक ने कॉडी रोड्स को चैलेंज कर दिया था और ये कहा था कि अब मैं जब भी वापस आऊंगा तुम्हें ही चैलेंज करूंगा। समर स्लैम में रॉक और कॉडी रोड्स का मैच हो सकता है टाइटल के लिए, और शायद इस मैच में रोमन रेंस आ सकते हैं और कॉडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और उसके बाद कॉडी रोड्स और रोमन रेंस का एक और मैच होगा। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इस बार जब रोमन और कॉडी का मैच होगा तब रॉक इंटरफेयर करेंगे और इस बार वो रोमन के ऊपर अटैक कर देंगे। यहाँ तक कि पूरी ब्लड लाइन भी रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेगी और उसके बाद रोमन रेंस और ब्लड लाइन का फ्यूड शुरू होगा, रोमन रेंस और रॉक का फ्यूड शुरू होगा। तो रोमन और रॉक की दुश्मनी के लिए रोमन और कॉडी रोड्स की दुश्मनी काफी जरूरी है, और मेरे हिसाब से रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट रॉक भी रह सकते हैं। रोमन रेंस और रॉक का मैच लगभग तय था कि ये मैच रेसलमेनिया में होगा, लेकिन ये मैच अभी हुआ नहीं है। लेकिन WWE ने इस मैच को कैंसिल भी नहीं किया है। ये सुनने में आ रहा है कि रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस और रॉक का मैच हो सकता है। वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। द फाइनल बॉस अब ब्लड लाइन के लीडर बनेंगे और रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो फाइनल बॉस और पूरी की पूरी ब्लड लाइन यानी कि जिमी ऊसो और सोलो सिकवा मिलके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे, और उसके बाद रोमन रेंस और ब्लड लाइन रॉक फाइनल बॉस का फ्यूड शुरू होगा। ये फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग चलेगा, क्योंकि एक तरफ रहेंगे रोमन रेंस अकेले और दूसरी तरफ रहेंगे ब्लड लाइन के साथ द फाइनल बॉस। और फाइनली हमें रेसलमेनिया 31 में द फाइनल बॉस वर्सेस द ट्राइबल चीफ का मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि इस मैच के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इन सारे अपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा चांस रॉक का ही है कि रॉक और रोमन रेंस का फ्यूड रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद
जारी रहेगा। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा भी है जो कि रेसलर नहीं है बल्कि एक मैनेजर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ वाइस मैन यानी कि पॉल हेमन की। अब आप लोग ये कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पॉल हेमन तो रोमन रेंज के वाइस मैन है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पॉल हेमन ने अपने सारे क्लाइंट को धोखा दिया है, चाहे वो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हो या वो सीएम पंक हो। पॉल हेमन अपने सारे क्लाइंट को धोखा देते ही, सिर्फ रोमन रेंज को पॉल हेमन ने अभी तक धोखा नहीं दिया है। लेकिन वक्त आ गया है कि पॉल हेमन अब रोमन रेंज को भी धोखा दे सकते हैं। रोमन रेंज जब रिटर्न आएंगे, उनका जब कोई बिग मैच चलता रहेगा, तब पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा देंगे और उसके बाद शुरू होगा द वाइस मैन वर्सेस द ट्राइबल चीफ का फ्यूड। इस फ्यूड में पॉल हेमन की तरफ से कोई एक नया बंदा आएगा, शायद ब्रॉन ब्रेकर भी आ सकता है और ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंज की दुश्मनी भी शुरू हो सकती है। लेकिन ये तो तय ही है कि पॉल हेमन और रोमन रेंज का फ्यूड बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में शुरू हो सकता है। और अगर रोमन रेंज के रिटर्न के बाद ये फ्यूड शुरू हो तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बनेगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोगों को ये फ्यूड देखना है या नहीं। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट को जरूर देखता हूँ। एक सवाल और भी है कि क्या रोमन रेंज फिर कभी चैंपियन बन पाएंगे या नहीं और कब बनेंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।